हेलो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं चैप्टर फर्स्ट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है प्रूफ डेट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। हमको प्रूफ करना है कि जो रूट टू है वो इरेशनल नंबर है। तो रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हम लेट करेंगे, मान के चलेंगे कि जो रूट टू है, लेट रूट टू इज अ रेशनल नंबर। हम मान के चलेंगे कि जो ये रूट टू है वो रेशनल नंबर है। root 2 is rational number and its simplest form to be simplest form b a upon में b। रेशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है a अपॉन में b, where a and b आर इंटीजर। यहाँ पर जो हमने ए और बी है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म ए और बी माना है, वो ए एंड बी आर इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। इसका मतलब ये है कि ए और बी इंटीजर हैं जिनका जो कॉमन फैक्टर है वो एक से ज्यादा नहीं होगा। ये हम मान के चलेंगे अगर ये रूट टू रेशनल नंबर है और इनके अगर हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो एक से ज्यादा नहीं होगा। नाउ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रूट टू इज इक्वल्स टू ए अपॉन में बी। स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा ए का स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर। रूट टू का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यहाँ पे ए अपॉन में बी, ए का स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2b² इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इतना सॉल्व करने के बाद अब हमको लिखना है यहाँ पे 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर 2 डिवाइड करता है ए स्क्वायर को तो 2 डिवाइड्स ए, तो 2a को भी डिवाइड करेगा। इतना सॉल्व करने के बाद अब आइए यहां करते हैं। अब हम लेट करेंगे, लेट a इज इक्वल्स टू 2c। ये हमको मानना पड़ेगा, a इज इक्वल्स टू 2c। यहां पर जो c है, वेयर c इज अदर इंटीजर, ये अदर इंटीजर है तो a इज इक्वल टू 2c। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4c स्क्वायर। अब यहाँ देखिए जो हमारा ये निकल के आया था इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट से a स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2b²। ये यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू 2b² है, तो 2b² इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। 2 से 4 कट जाएगा 2r में, b² इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2c स्क्वायर। अब यहाँ से लिखेंगे कि 2 डिवाइड्स b²। अगर 2 b² को डिवाइड करता है तो 2 डिवाइड्स b, तो 2b को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लिखते हैं पहले। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि द 2 इज अ कॉमन फैक्टर a एंड b। इसका मतलब ये हुआ कि a और b के दो कॉमन फैक्टर हैं। अभी हम यहाँ पे लेकिन मान के क्या चले थे कि अगर a और b इंटीजर हैं तो इनके कॉमन फैक्टर एक से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इसके जो a और b के कॉमन फैक्टर हैं वो क्या हुए हैं, 2। हम मान के क्या चले थे लेकिन जो हम मान के चले थे दिस contradict the fact that
but this contradict the fact that A and B have no common factor other than 1। हम मान के चले थे कि ए और बी के जो कॉमन फैक्टर है वो एक से ज्यादा नहीं होंगे। तो द कॉन्ट्राडिक्शन arises the assuming that root 2 is a rational number। अब क्या हो गया कि जो हम मान के चले थे वो तो गलत सिद्ध हुआ कि हम मान के चले थे कि रूट 2 रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसके कॉमन फैक्टर एक आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसके कॉमन फैक्टर 2 आ गए, जिसकी वजह से जो हम मान के चले थे वो गलत हो गया कि रूट 2 जो है रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो फिर ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। यहाँ पे लिख देंगे हेंस रूट 2 इज एन इरेशनल। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो रूट 2 है वो इरेशनल है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रूफ दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। हमको इसमें प्रूफ करना है कि जो रूट 3 है वो इरेशनल नंबर है। तो इसको भी हम पहले मान के चलेंगे कि जो रूट 3 है वो रेशनल नंबर है। रूट 3 रेशनल नंबर है। आगे इसको सॉल्व करेंगे। लेट करते हैं, लेट रूट 3 इज अ रेशनल नंबर and its simplest form b a upon में b। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म a upon में b है। where a and b are integer। हमारा a और b जो है वो इंटीजर है। इंटीजर having no common factor other than 1। कि मान के चलते हैं कि a और b हमारा इंटीजर है और इनका कॉमन फैक्टर एक से ज्यादा नहीं है। सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इनका कॉमन फैक्टर एक रहेगा या एक से ज्यादा रहेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। नाउ रूट 3 इज इक्वल्स टू ए अपॉन में बी। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 3 डिवाइड्स ए। अगर 3 डिवाइड करता है ए स्क्वायर को तो 3 डिवाइड करेगा ए को, तो 3 ए को भी डिवाइड करेगा। आइए आगे करते हैं। अब हम इसमें मानते हैं लेट ए इज इक्वल्स टू 2c। यहाँ पे हमको अदर इंटीजर लेना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं वेयर c इज अदर इंटीजर a इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर बोथ साइड। यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और c स्क्वायर। यहाँ पर ये जो इक्वेशन हम जहाँ पर लास्ट है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे।
यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट ए स्क्वायर की वैल्यू 3b² इज इक्वल्स टू 9c²। 3 से 9 कैंसिल कर देंगे 3 बार में, b² इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3c²। लिखेंगे यहाँ पे कि 3 डिवाइड्स b², 3 डिवाइड्स b। इसका मतलब फिर समझिए 3 अगर b² को डिवाइड करता है तो 3b को भी डिवाइड करेगा, 3b को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ thus 3 is a common factor of a and b। a and b के जो कॉमन फैक्टर है वो 3 है, यानी कि हम मान के चले थे कि a और b का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है a और b के वो 3 है। तो जो हम मान के चले थे what this contradict the fact that root 3 यहाँ पे √3 नहीं, but this contradict that fact that A and B have no common factor other than 1। जो हम मान के चले थे कि A और B के कॉमन फैक्टर 1 से ज्यादा नहीं होंगे, वो तो यहाँ पे फेल हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे द कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming that कि √3 इज रेशनल। हम जो मान के चले थे भैया कि √3 जो है रेशनल है, वो तो फेल हो गया है। तो अब जब √3 रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, लिख देंगे √3, यहाँ पे लिख देते हैं hence √3 इज एन इरेशनल। अब जब √3 रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। हो गया प्रूफ, कि प्रूफ करना था कि प्रूफ दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमने इसको सॉल्व कर लिया। आइए सॉल्व करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये भी कई बार बच्चों बोर्ड में पूछा गया है। √5 इज एन इरेशनल नंबर। हमको प्रूफ करना है कि जो √5 है वो इरेशनल नंबर है। तो इसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ लेट करते हैं, मान के चलते हैं कि लेट √5 इज अ रेशनल नंबर and its simplest form b a अपॉन में b। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म a अपॉन में b है, where a and b are integers having no common factor other than 1। अगर ये रूट हमने मान के चले कि लेट √5 रेशनल नंबर है, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसके कॉमन फैक्टर जो हैं वो 1 से ज्यादा नहीं आने चाहिए। अगर इसके रेशनल कॉमन फैक्टर 1 से ज्यादा आते हैं तो ये इरेशनल हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। नाउ √5 इज इक्वल्स टू a अपॉन में b। लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे a का स्क्वायर a², b का स्क्वायर करेंगे b²। सॉल्व करते हैं तो √5 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू a² अपॉन में b²। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 5b² इज इक्वल्स टू a²। अब यहाँ पे लिखते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। 5 लिखते हैं 5
डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर 5 डिवाइड करता है ए स्क्वायर को तो 5 ऑलवेज डिवाइड्स ए, तो ए को डिवाइड करेगा अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। आगे चलते हैं, अब लेट करते हैं यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 5c, यहाँ पर वेयर c इज अदर इंटीजर, जो c है हमारा अदर इंटीजर है, यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 5c, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c का स्क्वायर, a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 c स्क्वायर। हम क्या करते हैं यहाँ पे a स्क्वायर की जगह पे हम a स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट से, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट से a स्क्वायर की वैल्यू है 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 c स्क्वायर, 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 c स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे लिखते हैं कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो 5 ऑलवेज डिवाइड b, अगर 5 b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 b को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि a और b का जो हम मान के चले थे कि इनका भैया कॉमन फैक्टर 1 आएगा, 1 होगा, 1 नहीं है। अब यहाँ पे इनके जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है, thus 5 is common factor of a and b। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 है वो कॉमन फैक्टर हैं a और b के। हम मान के चले थे कि अगर 5 रेशनल नंबर है तो इसका कॉमन फैक्टर 1 से ज्यादा नहीं आएगा, बट this contradict the fact that a and b have no common factor other than 1, कि 1 से ज्यादा इनके कॉमन फैक्टर नहीं आएंगे। द कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming that root 5 is rational। जो हम मान के चले थे कि रूट 5 रेशनल है वो तो फेल हो गया, वो कॉन्सेप्ट फेल हो गया। अगर ये रूट 5 रेशनल नंबर नहीं है तो अब क्या होगा, ये लिख देते हैं इरेशनल होगा, तो हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल। बच्चों ये तीनों क्वेश्चन रूट 2, रूट 3 और रूट 5 बोर्ड में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं।